टुनटुनी और उसका पति आपस में बात कर रहे थे कि उनके अब लीची के पेड़ बड़े हो चुके हैं और उसे पर बहुत सारी लीचियां लग चुकी है। टुनटुनी बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति ने बहुत मेहनत की थी और वो मेहनत रंग लेकर आई, उस पर बहुत सारी लीचियां लगी। यही बात जब गौरी को पता चली तो गौरी बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लग गई। उसने बोला, चिड़िया के पास तो बहुत सारी लीची हैं। वो कालू का जाकर दिमाग खाने लग गई। ओए कालू जी, आपको पता भी है क्या हुआ? सुनोगे तो पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। तुम्हें पता है उस टुनटुनी के पेड़ पर लीची बहुत सारी आई हैं। लीची के पेड़? उसने कब लगाए गौरी लीची के पेड़? मुझे तो पता भी नहीं चला। और उसके पेड़ पे लीचियां भी आ गई। बहुत तेज चलती है वो टुनटुनी और उसका पति, सच में। चुप कर जाओ कालू जी, तुम तो किसी काम के हो नहीं, एक पेड़ भी नहीं लगा सके मीठा फल का। अब बताओ, वो चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया अब फल खाएगी मीठे मीठे पके पके, और हम उसका मुंह देखेंगे। अगर आप लगाते तो हम भी तो मीठे मीठे पके हुए फल खाते, पर नहीं। अरे गौरी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कभी भी ताना दिए बिना तुम बाज नहीं आती बिल्कुल। हाँ हाँ, सारी गलती जैसे मेरी ही है, मैं ही गलत हूँ। तुम तो बिल्कुल सही हो, पूरे दिन सोते रहते हो, काम करने का तुम्हारा बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, फिर भी तुम उसके लिए पके पके मीठे फल नहीं लाते हो कहने से भी। कालू जी, ये बात बहुत ही गलत है, समझ जाओ आप। मीठे और पके हुए आम लेकर आओ मेरे लिए आज कहीं से भी। गौरी, तुम कुछ भी मत बोला करो। अब तो तुम्हें मेरी बातें बकवास ही लगेंगी कालू जी। जब मैं नई नई आई थी, तुमने मुझसे कितने वादे किए थे कि गौरी, मैं तेरे लिए चांद भी तोड़ लाऊंगा। चांद तो दूर की बात कालू जी, आप तो एक आम भी तोड़ने के लायक नहीं हो, किसी काम के हो ही नहीं, पता नहीं क्यों। ओए गौरी की बच्ची, तो क्या सच में तेरे लिए मैं चांद तोड़ लाऊं? तूने पागल समझा है मुझे? गौरी गुस्से में घर से निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया वहाँ अकेली बैठी हुई थी क्योंकि उसका पति तो खेत पर गया हुआ था जहाँ लीची का पेड़ था, तो चिड़िया अकेली बैठी हुई थी। गौरी उसके पास पहुँचती है और उस पर अपना गुस्सा निकलने लगती है। ओए चिड़िया, तूने बताया भी नहीं तूने लीची के पेड़ लगाए हैं। गौरी बहन, इसमें बताना ही क्या था? हमने मेहनत की लीची का पेड़ लगाकर, तो उस पर लीची लग गई। तुम भी मेहनत कर लेती, और आई क्यों हो तुम यहाँ? चुप कर जा चालाक चिड़िया, तू मुझे अभी जानती नहीं है, मैं हूँ क्या चीज़, समझी? मेरे से बकवास ना कर, और सुन, अपने लीची के पेड़ से थोड़ी लीचियाँ मेरे घर भिजवा दे, वरना तेरी गुद्दी है लाल करके जाऊंगी। तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, तेरा पति भी नहीं है यहाँ। ओए चिड़िया, तुझे ये बातें समझ भी आ रही हैं या नहीं? जल्दी जल्दी भिजवा दे, वरना तेरी थूथड़ी लाल कर दूंगी, समझ रही है ना? ओए काली गौरी, चली जा यहाँ पे, वरना तेरा मुंह कीचड़ में फेंक के मारूंगी। हाय हाय चिड़िया, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? हैं, तू मुझे कीचड़ में फेंक के मारेगी? सोच ले, ऐसे बात मत कर। हाँ तो गौरी की बच्ची, तू कौन सा तमीज से बात कर रही है? मेरे घर पे आकर मेरी ही बेइज्जती कर रही है, चली जा मेरे घर से। गौरी चिड़िया के घर से गुस्से में चली जाती है और उधर चिड़िया भी निकल जाती है अपने पति के पास। वह खेतों में था, रास्ते में उसे हरियाली दिखाई देती है। वो थोड़ी देर हरियाली के पास रुक जाती है और हरियाली और चिड़िया बातचीत करने लगती है। अरे हरियाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? यहाँ पे अकेले अकेले क्या कर रही हो? मिट्टू जी का इंतजार कर रही हो क्या? पता है, आज मेरा तो मूड बहुत ख़राब है हरियाली। मेरे घर पे गौरी आई थी और उल्टा सीधा बोल रही थी। बताओ, मेरे ही घर आकर मुझे ही उल्टा सीधा। अरे टुनटुनी बहन, उसकी तो आदत ही ख़राब है, बहुत बदतमीज़ है वो। उसे तो बोलने की भी तमीज़ नहीं है। किसी दिन देखना, उसके बाल पकड़ के ज़मीन में घसीट के मारूंगी मैं। बहुत बदतमीज़ी कर ली उसने मुझसे। जब भी मिलती है
तो मुझे मारने की ही बातें करती है। बताओ, अगर वो मुझे मारेगी तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? मैं तो पूरे जंगल में घसीट दूंगी उसके बाल पकड़ के। और कहती है ना, गुद्दी लाल कर देगी। मैं तो गुद्दी के साथ साथ उसकी कमर भी लाल कर दूंगी। देखना, किसी दिन मुझसे उलझ गई ना वो, तो छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। बदतमीज गौरी कहीं की। अरे अरे हरियाली बहन, आप तो मुझसे भी ज़्यादा गुस्से में हो गौरी से। अरे इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, वो तो है ही बदतमीज। तुम छोड़ो, अपना खून मत जलाओ। चिड़िया बहन, मैं एकदम सही कह रही हूँ, बदतमीज है वो गौरी, बदतमीज। उसकी तो किसी दिन मैं चोटी पकड़ के ही रगड़ूंगी। देख लेना, तुम भी छुटाने आओगी ना, तब भी नहीं छूटूंगी मैं तो। एक नंबर की बदतमीज है वो गौरी। उसका पति बेवकूफ उसे बेवकूफ बनाती रहती है, गंदी। चलो गौरी, मैं बाद में बात करती हूँ, फिलहाल मैं जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और वह अपने लीची के पेड़ों के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसका पति आराम से लीची के पेड़ों के रखवाली कर रहा था। सुनो जी, आप इतनी देर से आए हुए हो, मैंने सोचा पता नहीं घर अभी तक क्यों नहीं आए, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले घर चले, आपको थकावट हो गई होगी। अरे टुनटुनी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं तो घर आ ही रहा था। क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढने यहाँ तक आ गई? आपको पता है पति जी, जब मैं घर पर अकेली थी तो गौरी आई थी मुझसे मिलने, और मुझे इतना सुना कर गई है, बहुत सुना कर। आप ना लीची का अच्छा सा ख्याल रखना, मुझे लगता है कहीं वो हमारी लीची चोरी ना कर ले। और मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी वो। उस गौरी की इतनी हिम्मत जो वो तुम पर गुस्सा कर रही थी? ये हमारे लीची के पेड़ हैं, उसके बाप ने लगाए हैं क्या जो गुस्सा कर रही थी? टुनटुनी अपने पति से शिकायत कर रही होती है गौरी की, और वहाँ दूसरी ओर हरियाली को गौरी मिल जाती है और उन दोनों का तो फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। उन दोनों की तो जैसे कभी बनी ही नहीं सकती, दोनों एक दूसरे को गंदा वाला सुना रही होती है। ओए चिड़िया की चमची, किधर चल दी लहराती हुई? तुझे बहुत देख रही हूँ आजकल मैं। क्यों देख रही है गौरी? ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ क्या मैं तुझे, जो तू आजकल मुझे बहुत देख रही है? चल मेरे रास्ते से हट। क्यों रोका है तूने मुझे? मैं तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ, समझी? मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है। चल चल हट, बहुत देर हो गई है मुझे। अरे हट जाना गौरी, क्या है? ओए चुप कर जा, मोटी चोंच वाली की पत्नी, ज़्यादा मत बोल और मुझसे तमीज़ से बात कर, वरना तेरी गुद्दी यहीं लाल कर दूंगी। समझ रही है? तुझे इतनी बार कहा है तमीज़ से बात किया कर। ओए गंदी चोंच वाली, चुप कर। क्यों करूं मैं तुझसे तमीज़ से बात? तू तो बड़ा मुझसे तमीज़ से बात करती है ना। किसी दिन तेरा अच्छे तरीके से भूत उतारूंगी, गुद्दी तो मैं लाल करूंगी। हाय हाय हाय, इस मोटी चोंच वाली को भी इतना बोलना आता है। तुझे और तेरे पति को उल्टा लटका कर डंडे ही डंडे बजाऊंगी, समझ गई? मुझसे तमीज़ से बात कर। ओए गंदी चोंच वाली, तूने मुझे क्या अपने आप से कम समझा है? तेरे से ज़्यादा खाती हूँ मैं, समझी? शुक्र कर मैं तू मेरे हाथों से बच रही है। जिस दिन तू मेरे हाथ पे चढ़ गई ना, तेरी गर्दन पे ऐसा बजाऊंगी बोलने लायक नहीं रहेगी। चली जा यहाँ से, बदतमीज गौरी। ए भगवान, देखो तो इस हरियाली को, कितनी बदतमीज़ हो रही है ये। क्या हो गया इसे? ओए गौरी, ये मत सोचियो तेरे से डर जाऊंगी। गुंडे खानदान की हूँ मैं, तुझे पता है? मेरा भाई जाना माना गुंडा है, पक्षियों को मार के बताता भी नहीं है कहाँ चले गए। मेरे से दूर रही हो तू, समझी? ओए हरियाली, पागल खाने से आई है क्या आज तू? क्या हो गया है तुझे? तू तो कभी ऐसे बात नहीं करती जैसे आज कर रही है। बड़े प्यार से बोलती थी, आज तो बड़े गुस्से में है। जब भी तो तुझसे कह रही हूँ गौरी, मेरा रास्ता छोड़ दे। आज तेरे बाल घसीट दूंगी, वरना बालों को पकड़ूंगी और जमीन में घसीट के मारूंगी, अगर तू नहीं चाहती है। फिर अगली सुबह हो जाती है, सूरज सर पर चढ़ जाता है, लेकिन गौरी और कालू से तो हद है। वो अभी तक लेटकर आराम ही कर रहे थे
दोनों के दोनों आलसी नंबर 1 है। उनसे ज्यादा आलसी ना तो दुनिया में कोई है और ना कभी होगा। दोनों बस बुराइयां करते थे और आराम से लेते रहते थे, जैसे काम धंधा तो उनको करना ही नहीं है। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और सपने में चिड़िया के लीची के पेड़ आए थे। पत्नी जी, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप क्या खाएंगी? जाएं और जंगल से लाएं। हाय हाय कालू जी, कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे पति के होते हुए मैं क्या भूखी रहूंगी। चुप कर जाओ गौरी, तुम बहुत आलसी होती जा रही हो, किसी काम को नहीं करती हो तुम। जाओ और जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। कालू जी, ज़रा मेरी बात सुने। मैं क्या सोच रही हूँ, अगर हम रात को जाके उस टुनटुनी के लीची के पेड़ से कुछ लीचियाँ चुरा लाएं तो। सोच तो तुम सही रही हो गौरी, लेकिन रात होने में तो अभी वक्त है, उससे पहले तो कुछ खाना पड़ेगा। हाँ कालू जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, फिर रात को चलते हैं। ठीक है, अभी जंगल से कुछ लाकर खा लेते हैं और रात को उसकी बहुत सारी लीची लाऊंगी। हाँ हाँ गौरी, हम उसकी बहुत सारी लीचियाँ चुराएंगे और मैं अपनी सासू माँ को भी भिजवा दूंगा, उनको भी पसंद है ना। गौरी और कालू दोनों चोरी करने की बात कर रहे थे और तो और अपने लिए तो लीची चुरा ही रहे थे, ऊपर से गौरी अपने मायके भेजने की बातें भी कर रही थी। चलो गौरी, थोड़ी देर हम दोनों सो जाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम। उधर दूसरी ओर हरियाली और तोता आपस में बात कर रहे थे। वो उसे गौरी की बातें बता रही थी। मिट्टू जी, मैं तो इस गौरी से परेशान हो गई हूँ, किसी दिन बहुत पिटेगी। हरियाली, अब क्या किया उस गौरी ने जो तुम उस पर इतना गुस्सा दिखा रही हो? फिर से उसने तुम्हें रास्ते में रोका क्या? कुछ कहा क्या? ज़रा बताओ तो सही। कहा तो बहुत कुछ है मिट्टू जी, लेकिन मैं बस चुप हूँ। किसी दिन देखना उसकी गर्दन ही गर्दन पे बजाऊंगी मैं, बहुत बदतमीज़ है। अरे हरियाली मेरी जान, इतना गुस्सा नहीं होते। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, आजकल बहुत गुस्सा करने लगी हो। इतना कहकर मिट्ठू बाहर घूमने चला जाता है। थोड़ी देर और जैसे ही वह बाहर की साइड जाता है, उसे गौरी मिल जाती है। वह मन ही मन सोचता है, ये कल मुँह ही फिर मिल गई, मुझे अब ये फिर ताने देगी किसी न किसी चीज के। ओए मोटी चोंच वाले, तुझे पता है तेरी पत्नी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। उसे बोल दे ज़रा मेरे से पंगे ना ले, वरना तो उसे इतना मारूंगी तू पहचान भी नहीं पाएगा। समझा? समझा दियो। अरे गौरी बहन, क्या हुआ? इतना गुस्सा मत करो तुम। ओए चुप कर जा मोटी चोंच वाले, तेरी बीवी इतनी बदतमीजी से बात करती है मुझसे, उसे तो समझाता नहीं है तू, और मुझे कहने चला है कि मैं गुस्सा ना करूं। आज बच गई वो मेरे हाथों से, वरना तो उसकी चोंच तोड़ देती मैं। गौरी तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। अब हरियाली तुमसे बदतमीजी नहीं करेगी। तुम भी तो उसे बार बार रोक लेती हो, तुम्हारी भी तो गलत बात है। ओए चुप कर जा मोटी चोंच वाले, अपनी पत्नी के गुलाम, ज़्यादा ना बोलियो मुझसे, वरना तेरी भी यहीं चोंच तोड़ दूंगी। समझा? बदतमीजी ज़रा कम करा करो दोनों के दोनों। गौरी मैं तो तुमसे प्यार से ही बात कर रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें ये बदतमीजी क्यों लग रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। चुप कर ओए, चुप कर मोटी चोंच वाले, तेरी बदतमीज पत्नी किसी दिन देखियो मेरे हत्थे चढ़ गई ना, फिर क्या करूँगी मैं उसका। चल ज़रा अपनी बीवी के ही पास चल। चलो गौरी, घर पर चल के आराम से बात करते हैं। हरियाली भी वहीं होगी, तुम भी वहीं बैठना और मैं भी वहीं बैठूंगा। प्यार से अपना झगड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओए मोटी चोंच वाले, कहाँ है तेरी पत्नी? तू तो कह रहा था घर पे है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही वो। पता नहीं गौरी कहाँ चली गई वो, रोज तो यहीं रहती है इस टाइम। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो अपनी पत्नी को ही अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, तू हमारा झगड़ा ख़त्म करवाएगा। तेरे कनपट्टी पे बजाए बजाए चली जाऊंगी, चल मेरे साथ चल। अरे कालू जी, तुम्हें पता है ना आज हमें क्या करना है? आज हमें चिड़िया के लीची चुरानी है।
उसकी लीचियाँ बहुत मोटी मोटी पकी पकी हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। गौरी थोड़ा सब्र करो, हम रात को जाएंगे ताकि कोई हमें देखे भी नहीं, वरना कहीं हम पकड़े गए ना तो वो उसका पति है ना टुनटुनी का, हमारी चोटी पकड़ पकड़ के वहीं रगड़ेगा। बात तो आपकी सही है कालू जी, है तो वो थोड़ा सनकी ही। मुझे तो पागल ही लगता है वो चिड़िया का पति। पता नहीं उसे वो चिड़िया बर्दाश्त कैसे कर लेती है। पूरे दिन जब देखो चिड़िया के बागों में ही पड़ा रहता है। अरे अपने घर तो आराम करने आता ही नहीं है, बस रात को ही आता है। शुक्र करो टुनटुनी कि वो रात को घर आ जाता है, वरना हम लीची कैसे चुराते। हाय हाय कालू जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो। नालायक है बिल्कुल, जब देखो लीची की रखवालियाँ करता रहता है। अरे हम जैसे चोरों को भी तो मौका दे, हम भी तो चुरा कर खाएं। क्या खुद ही खा जाएगा सारे पेड़ की लीची? गधा कहीं का। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है वो नालायक कहीं का। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती है वो टुनटुनी से। मन तो करता है इसकी गुद्दी पे बजाए बजाए चली जाऊं। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। अरे कालू जी छोड़ो, हम उसकी बातें करके अपना दिमाग क्यों खराब करें। भगवान छूट ना बुलाए, वो टुनटुनी का पति मर जाए ना तो हमारे मज़े ही आ जाए। मैं तो कहती हूँ आप उसे मार ही डालो किसी ना किसी तरीके से, पर वो मरेगा भी तो नहीं, मोटी चमड़ी का, बहुत ही आरामी है। हाँ गौरी, देखो शाम हो चुकी है, रात होने में कुछ ही टाइम बाकी है, चलो हम चोरी करने चले। गौरी और कालू चोरी करने पहुंच जाते हैं। कालू जी इस पेड़ पे कितनी सारी लीचियाँ लगी हुई हैं। उस मोटी चमड़ी के ने काफ़ी मेहनत करी है। देखो तो सही भला कितनी सारी लीचियाँ लगी हुई हैं। अकेले अकेले खाएगा क्या वो मोटी चमड़ी का? हाँ गौरी, लीची तो बहुत सारी लगी हुई हैं। अब एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी लेकर चलते हैं इसे किसी थैले में भरकर। हाँ कालू जी, भगवान छूट ना बुलाए, खूब सारी लीचियाँ ले लो और कल भी चोरी करने आएंगे। कल अपनी माँ के घर भी भिजवाऊंगी मैं तो, मेरी माँ को लीचियाँ बहुत। कालू और गौरी अपने घर आ जाते हैं। वह लीची लाकर बहुत खुश होते हैं। गौरी, हम कितनी जल्दी लीची लेकर आ गए, हम तो एक नंबर के पक्के वाले चोर हैं। देखो तो सही, किसी को पता भी नहीं चला और हम लीची भी ले आए इतनी सारी। हाँ कालू जी, भगवान छूट ना बुलाए, हम तो हैं ही एक नंबर के चोर, हमारी नज़रों से कुछ ना बचे। सही बात है गौरी, हमसे तो शैतान भी पनाह मांग जाए, हम तो हैं ही एक नंबर के चोर। अरे कालू जी, दुनियादारी को मारो गोली, हम दोनों खुश होने चाहिए, मेरे पति जी और मैं। गौरी, पता नहीं कितने शैतान मरे होंगे जब हम कहीं जाकर पैदा हुए हैं, है ना गौरी? बात तो आपकी सही है कालू जी, हमारे तो 32 के 32 गुण ही मिलते हैं। अगले जन्म में भी मैं तो चाहूँगी तो आप ही के जैसा पति मिले, मेरा प्यारा पति। आए हाय गौरी, इतनी भी तारीफ मत करो कि मुझे शर्म ही आ जाए। तुम भी ना बस गौरी। आय हाय मेरे प्यारे पति जी, मेरे भोले पति जी, आप मेरी हर बात मानते हैं, दुनिया में सबसे प्यारे हो आप मेरे लिए, समझे? रात बहुत हो गई है कालू जी। हाँ गौरी, अब हमें सो जाना चाहिए, हमें आराम भी तो करना है, फिर कल रात को फिर से चोरी करने जाना है हमें। सही बात है ना? हाँ मेरे प्यारे पति जी, बिल्कुल सही बात है, चलो सोते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। वहाँ टुनटुनी और उसका पति बात कर रहा होता है। सुनो जी पति जी, आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपने लीची के पेड़ के पास ही रह जाएं रात को, रखवाली भी हो जाएगी और हमारी थोड़ी जगह भी बदल जाएगी। मेरा मन कर रहा है मैं वहीं थोड़ी देर रहूं। वहाँ कालू और गौरी सोकर उठे ही थे और उन्होंने अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू भी कर दिया था। दोनों बस यही सोच रहे थे कि चोरी करने कब जाना है। उन्हें तो जैसे चोरी की लत लग चुकी थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था
आज चिड़िया और उसका पति वहीं पर ही रहेंगे। दोनों की शामत आने वाली थी। कालू जी, आज की सुबह तो बड़ी ही अच्छी लग रही है मुझे, रात को लीची जो खाई थी। ओए होए पत्नी जी, आज तो आप बड़ी ही खुश दिखाई दे रही हैं। आज भी आपको लीची ही खिलाऊंगा मैं। हाय हाय मेरे सुंदर पति जी, आप तो मेरी सारी डिमांडें पूरी करते हो, इसीलिए तो आप मुझे इतने पसंद हो। मेरी सुंदर पत्नी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पता है ना। हाँ कालू, मुझे पता है, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा हुआ मेरी शादी तुमसे हो गई, उस मोटी चमड़ी वाले से नहीं हुई। गौरी, अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है अभी भी आराम ही करते रहे, हम बहुत आलसी हैं। चुप कर जाओ कालू जी, हम आलसी हैं तो क्या हुआ, हम रात को चोरी करके थक भी तो जाते हैं, हम दूसरों से ज़्यादा काम करते हैं। सही कह रही हो पत्नी जी, चोरी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है, बहुत मुश्किल काम है, हर किसी के बस की थोड़ी है। कालू जी चले, बहुत लेट हो गए, अब हम चोरी करने चलते हैं। हाँ गौरी, अब हम लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी से, रात हो ही गई है। ठीक है गौरी, चलो उठो उठो जल्दी। कालू और गौरी भी चोरी की तैयारी कर रहे थे। वहाँ चिड़िया और उसका पति भी लीची के पेड़ के पास पहुँच चुके थे। को रात को वही रुकने वाले थे, लेकिन गौरी और कालू को ये पता नहीं था। पति जी, रात भी हो चुकी है, थोड़ा आप भी आराम कर ले, मैं तो जगी हुई हूँ ना। नहीं टुनटुनी, आज मेरा पता नहीं सोने का मन क्यों नहीं कर रहा, दिल बहुत बेचैन हो रहा है। क्यों पति जी, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो हमेशा बोलते हो कि ऐसा दिल बेचैन बेचैन कुछ नहीं होता, आज आपका क्यों हो रहा है? घबराइए मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। टुनटुनी, अच्छा हुआ हमने लीची का पेड़ लगा लिया, इतनी मीठी और स्वादिष्ट लीची आई हैं इस पर। तुम्हें पता है इस जंगल में खाने की इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि हर जगह सूखा पड़ा हुआ है, सारे पक्षी बहुत परेशान हैं। अरे पति जी, वो देखिए, गौरी और कालू आ रहे हैं। आप बिल्कुल शांत रहिएगा, मुझे तो लगता है ये हमारी लीची चुराने आ रहे हैं। हाँ टुनटुनी, तुम सही बोल रही हो, वरना इतनी रात को इनका यहाँ क्या काम भला। कालू और गौरी ने चिड़िया और उसके पति को देखा नहीं था, इसलिए वह बहुत खुश थे कि अब हम लीची लेकर घर जाएंगे। हाय हाय कालू जी, मेरा लीची का पेड़, मैं तो इससे बहुत सारी लीचियाँ तोड़ूंगी, अपने मायके भी जो भिजवानी है मुझे। हाँ हाँ गौरी, भिजवा देना, तुम्हें तो बहुत ही जल्दी हो रही है, बहुत सारी लीचियाँ आराम से भिजवाना। ठीक है, चलो मैं तोड़ना शुरू करता हूँ। गौरी और कालू जैसे ही लीची तोड़ना शुरू करते हैं, वैसे ही चिड़िया और उसका पति आ जाता है। चिड़िया को देखकर गौरी और कालू डर जाते हैं। ओए गौरी और कालू, तुम मेरे लीची के पेड़ के पास लीचियाँ चुराने आए हो, आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ टुनटुनी, इन दोनों को पकड़ लो, आज इन्हें मुर्गा ही बना देंगे, उल्टा पकड़ के लटकाएंगे पेड़ के ऊपर। आज देख इनकी डंडों से कितनी पिटाई करते हैं, ये चोरी करना ही भूल जाएंगे। हाय हाय कालू जी, हम तो पकड़े गए, अब क्या करें हम, जल्दी बताओ। गौरी, मैं तो चला यहाँ से, भागो 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 तुम्हें छोड़ के। कालू जी ऐसा ना करें, कालू जी मुझे लेकर चले, कालू जी बचा लो, ये मोटी चमड़ी वाला मुझे बहुत मारेगा, कालू जी रुक जाएं, कालू जी कहाँ गए आप? ओए गौरी की बच्ची, अब तुझे कालू वालू कोई बचाने नहीं आएगा, छोड़ के भाग गया तेरा पति तुझे। अब देख, तुझे इसी पेड़ पे उल्टा करके डंडे ही डंडे बचाएंगे हम दोनों। अरे टुनटुनी, मुझे जाने दे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दे। चिड़िया और उसका पति गौरी को उल्टा लटका देते हैं पेड़ से और उसकी खूब पिटाई करते हैं। गौरी बहुत चिल्लाती है।
और कालू तो उसे छोड़कर भाग चुका था। अगर आपको गौरी और कालू की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे।